हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज स्मॉल एलएलपी। देखिए, जैसे कंपनीज एक्ट में भी स्मॉल कंपनी पढ़ते हैं हम कंपनीज एक्ट में अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85। सेम इसी पैटर्न पे एलएलपी एक्ट में भी स्मॉल एलएलपी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। कैसे इंट्रोड्यूस किया गया ये मैं बता दूं। पहली बात, ये सेक्शन ओरिजिनली नहीं था, ये होता है भाई साहब इंसर्ट होता है, मतलब अमेंडमेंट एक्ट से लेके आया गया। ये इंसर्ट हुआ है बाय अमेंडमेंट एक्ट, एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। कानून बना 2021 में, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये लागू नहीं हुआ। जिसका मतलब है कई बार कानून पहले बन जाता है और सरकार उसे इन्फोर्स करना कह लीजिए, या ऑपरेशन में लेके आना कह लीजिए, या कमेंसमेंट कह लीजिए, बाद में लेके आती है। तो ये इफेक्टिव होता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 को। तो कहने का मतलब है ये कंसेप्ट पहले नहीं था, तो इवन सीए के एग्जाम में ये कभी नहीं पढ़ा, और ऑब्वियसली नवंबर 2022 अटेम्प्ट एंड उसके ऑनवर्ड के लिए ही ये कंसेप्ट लागू होता है। नाउ डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है इट मीन्स अ एलएलपी। भाई इसमें कोई शक नहीं है ये एलएलपी ही, बट स्मॉल है। अब स्मॉल कैसे है? इसके अंदर इन्होंने बताई हैं 3 क्लॉजेस, देयर आर 3 सब क्लॉजेस कह लीजिए, जिसमें से आपको 2 बड़ी इंपॉर्टेंट समझ के लेके चलना है। तो पहले हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 1 के ऊपर, एंड ध्यान दीजिएगा 1 के बाद बीच में हम वर्ड लेंगे एंड, और फिर लेंगे हम क्लॉज नंबर 2। 3 को चाहे एक बार इतना अटेंशन ना भी देना, मतलब 2 चीजें आपने क्या देखनी है मेरे बच्चों, 2 चीजें एंड है, मतलब 2 कंडीशंस आप इकट्ठा क्या करेंगे, आप सेटिस्फाई करेंगे, तो ही हम आपको स्मॉल एलएलपी मानेंगे। क्योंकि बीच में वर्ड क्या लिखा है, एंड, तो 2 कंडीशन होगी, इकट्ठा दोनों सेटिस्फाई करो तो ही हम आपको क्या मानेंगे, स्मॉल एलएलपी। तो पहली कंडीशन क्या है, कहता द कंट्रीब्यूशन, मतलब स्मॉल एलएलपी तभी कहेंगे अगर आपने इसमें जो पैसा डाला है, कैपिटल डाली है। यहां कंट्रीब्यूशन का बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या होगा, कैपिटल, ब्रैकेट में आप चाहे लिख सकते हैं। कहता द कंट्रीब्यूशन of which does not exceed, आप आसान वे में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम वर्ड, मतलब मैक्सिमम भैया इतने रुपए। भाई कितना रुपया? कहता है डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख। मतलब हमने ये देखा कि स्मॉल बेटा तभी कहने वाले हैं आपको, अरे भैया ज्यादा से ज्यादा, मतलब यूं कह लो ये 25 लाख के साथ मैं ब्रैकेट में वर्ड, चलिए मैं मैक्स यहां लिख ही देता हूं कि कंट्रीब्यूशन जिसमें मैक्सिमम 25 लाख हो। सर हमने एक एलएलपी बनाई 30 लाख लगा के, क्या वो स्मॉल कहलाएगी? नो, आप स्मॉल में नहीं आएंगे, फिर आप कहां आएंगे, नॉर्मल एलएलपी के अंदर आएंगे। लेकिन साथ में क्या कहता है, और सच हायर अमाउंट, मतलब ये जो 25 लाख की लिमिट है ना बेटा जी, ये लिमिट बढ़ाई जा सकती है, और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग, मतलब कहता है ये लिमिट सरकार ने 25 लाख से बढ़ा सकती है, लेकिन अगर बढ़ाएगी तो किससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगी, नॉट एक्सीडिंग ₹5 करोड़। देखिए यहां मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज हिंदी में लिखें, सिंपल, जिसमें कंट्रीब्यूशन हो मैक्सिमम 25 लाख, लेकिन ये 25 लाख की जो लिमिट है, ये जो 25 लाख की लिमिट है, गवर्नमेंट अगर इसे चाहे तो इसे बढ़ा के कितना कर सकती है, क्या 25 से 50 लाख कर सकती है? यस। 2 करोड़ कर सकती है? यस। 4 करोड़ कर सकती है? द आंसर इज यस। 6 करोड़ कर सकती है? नहीं, क्योंकि 5 करोड़ तक, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये देखिए इस डेट से ये सेक्शन आया, विद द टाइम इन्फ्लेशन होगा मार्केट में, तो इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर पैसे की गिरेगी, तो ये लिमिट्स ने बढ़ती रहेंगी, विद द टाइम बढ़ती रहेंगी। तो हो सकता है
आज के लेक्चर के बाद जब मैं बच्चों को आगे लेक्चर दूं, अमेंडमेंट आ जाए तो इस 25 लाख को मे बी मुझे 45 लिखना पड़े, 40 लाख लिखना पड़े, जैसे सरकार करेगी। मतलब सरकार इसे बढ़ा के 5 करोड़ तक कर सकती है। इसलिए देखिए आगे वर्ड हम क्या लिख रहे हैं, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है, जब प्रिस्क्राइब करेगी हम बता देंगे, लेकिन सरकार कितना बढ़ाएगी, एक चीज पक्का भैया, 5 करोड़ से ऊपर बढ़ाएगी नहीं। आइए अब हम सेकेंड लिमिट की बात करते हैं। तो सेकेंड हमारी लिमिट क्या है, देखिए मतलब अकेला कंट्रीब्यूशन 25 लाख नहीं आपने देखना, साथ में ये देखना है एंड द टर्नओवर। टर्नओवर तो आप सारे जानते होंगे, सेल्स ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली टर्नओवर हमें कहां नजर आएगा सर, P&L अकाउंट में। सो अगली लिमिट यह है, कहता है टर्नओवर ऑफ विच, कहता है जो टर्नओवर है ऑफ विच एज पर, कहां जाके देखेंगे हम, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ, पूरा वर्ड ले लीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। ये हम लेटर ऑन इसके ऊपर थोड़ी बात भी करेंगे। सिंपल भाषा में आप कह लो आज P&L अकाउंट, लेकिन LLP में जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। वहां जाके हम देखेंगे। और कैसे देखेंगे, फॉर द इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, फॉर द इमीडिएटली, ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को, प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग का मतलब पिछला, भाई क्या, FY तो समझते होंगे फाइनेंशियल ईयर। मतलब देखो भाई ये साल चल रहा है, ये साल चल रहा है तो कंप्लीट तो हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ तो टर्नओवर कहां से देखोगे, इसलिए कहता टर्नओवर जो देखनी है वो पिछले साल की देखनी है। अब कहता टर्नओवर किससे ज्यादा ना हो, डज नॉट एक्सीड, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी इतनी टर्नओवर है, और यहां ये लिमिट बताई गई है भैया 40 लाख रुपए, रुपीस 40 लाख, मतलब दो लिमिट देखनी है, कंट्रीब्यूशन 25 लाख प्लस टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा ना हो। लेकिन ध्यान दें टर्नओवर किसकी, पिछले साल की देखनी है। सर क्या ये टर्नओवर वाली लिमिट भी सरकार बढ़ा सकती है, बिल्कुल बढ़ा सकती है। इसलिए देखो सेम उसी पैटर्न में मैंने लिख दिया, और सच देखिए ये वर्ड आ गया हायर अमाउंट, कि सरकार चाहे तो इस लिमिट को भी बढ़ा सकती है, लेकिन जब बढ़ाएगी सरकार इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगी। जैसे हमने कंट्रीब्यूशन देखा 5 करोड़, तो यहां बताया गया है नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़, मतलब जितना मर्जी सरकार बढ़ाए, 40 लाख से 80 लाख करे, 1 करोड़ करे, 4 करोड़ करे, 5 करोड़ करे, 10 करोड़ करे, 45 करोड़ करे, 55 करोड़ कर नहीं सकती, क्योंकि लिमिट क्या बता दी गई है, 50 करोड़ से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। और ये चीजें समय के साथ सरकार की तरफ से क्या कर दी जाएंगी, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, राइट। मतलब अब सिंपल सा आप इसको देख के एक एनालिसिस पे मैं बात करूंगा अभी, आप उसको देखिएगा। मतलब आपने बेसिकली ये चीज लेके चलनी, मतलब एक उदाहरण अगर मैं दूं, भैया ये ले लो, जैसे मैंने कहा भाई कंट्रीब्यूशन 25 लाख की लिमिट याद कर लो, एंड नंबर 2 टर्नओवर की लिमिट 40 लाख, दोनों में मैक्सिमम है, लेकिन दोनों लिमिट सरकार बढ़ा के ये कर सकती है 5 करोड़ और इसे कर सकती है 50 करोड़। मतलब एक एग्जाम्पल हम बात करते हैं, लेट्स से हमें दोनों चीजें देखनी है बेटा, हमें कंट्रीब्यूशन भी देखनी है, राइट, साथ में प्लस कहो एंड कहो जो तुम्हें अच्छा लगे। आपने टर्नओवर देखनी है, लेकिन ध्यान देना टर्नओवर किसकी, PFY, PFY मींस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कह लो या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कह लो। तो जैसे अगर हम इसमें कुछ एग्जांपल्स पुट करें, मान लीजिए हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन है 20 लाख, 25 लाख तक है, टर्नओवर है 30 लाख, क्या हम इसे कह सकते हैं स्मॉल LLP? द आंसर इज परफेक्ट, इट इज स्मॉल LLP। लेकिन सेकेंड लिमिट अगर देखिए, अगर मैं इसको कर दूं 30 लाख, इसको सेम 30 रखूं, तो प्रॉब्लम कहां गई, प्रॉब्लम यहां आ गई, क्योंकि 25 लाख से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए।
दोनों को साथ लेके चलना। माना ये 30 लाख, ये 40 लाख तक का कंप्लायंस हो गया, तो हम क्या कहेंगे यहां आंसर नॉट स्मॉल एलएलपी, आप नॉर्मल रहोगे। थर्ड की अगर हम बात करें, लेट्स से ये है 10 लाख, लेकिन समस्या क्या होगी, अगर टर्नओवर 50 लाख है तो दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आ गई टर्नओवर भी हमें 40 लाख तक देखना था, ये 25 लाख तक देखना था, तो ये तो फुलफिल होगी, यहां गड़बड़ होगी, राइट। तो अगेन हम क्या कहेंगे जनाब, हमारा आंसर क्या आ गया, नॉट स्मॉल एलएलपी। क्योंकि ध्यान रखें भाई, ये कंप्लायंस हो गया, ये कंप्लायंस हो गया, लेकिन यहां इसमें गड़बड़ होगी, ये ओके है, यहां ये ओके है, लेकिन यहां गड़बड़ होगी, राइट। देखिए इन्होंने 3 क्लॉज दी हैं, अभी मैंने आपको लिख के दी हैं 2, लेकिन थर्ड कह लीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब में एग्जाम में आता है तो हमें थर्ड वाला तंग नहीं करेगा। सर वो क्यों नहीं तंग करेगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे तो थर्ड आप देखिएगा कि उसमें इतना उसका आज के दिन कोई रेलिवेंस नहीं है, और उसकी वजह क्या है आइए हम देखते हैं। सो पहली बात, इन्होंने यहां ध्यान दीजिएगा वर्ड और डाल रहा हूं, प्लीज ये गलती ना हो। पहली 2 लिमिट एंड थी, अब क्या वर्ड है बेटा जी ध्यान रखिएगा, और लिख के इन्होंने स्टार्ट करी है अपनी तीसरी लिमिट की। तीसरी लिमिट क्या है, तो इन्होंने कहा तीसरी लिमिट में और वर्ड मत भूलिएगा, और से क्या सीखा, वो दोनों फुलफिल करो, या फिर मतलब अगर ये दोनों नहीं भी फुलफिल होती है ना, क्या हम एलएलपी बन सकते हैं, द आंसर इज यस। कौन से वर्ड से सीखा हमने सीखा बेटा जी और वर्ड से, या फिर ये कर लो। अब ये क्या है, लेकिन मैं कह रहा था इस थर्ड लिमिट का आज के दिन रेलिवेंस नहीं है, क्यों नहीं है अभी मैं लिखता हूं तो फिर आपको बात समझ में आएगी। तो थर्ड कहता और विच मीट्स, या आप एक ऐसी एलएलपी हो जो मीट कर रही है, क्या मीट कर रही है, सच अदर रिक्वायरमेंट्स, या कहता आप मीट कर रहे हो कुछ और रिक्वायरमेंट्स। भाई कौन सी, मतलब ये दोनों लिमिट फेल भी होगी ना, कंट्रीब्यूशन एंड कौन से वाली, टर्नओवर वाली, फिर भी हम आपको क्या मान लेंगे, हम आपको मान लेंगे भाई स्मॉल एलएलपी, लेकिन कुछ और कंडीशंस। भाई ये कौन सी हैं, इसलिए मैं कह रहा था आज के दिन इनका कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि क्या लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इससे आपने क्या सीखा, जो सरकार बताएगी। भैया जब तक बताया नहीं है बात ही खत्म है। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड आपने क्या किया, फुलफिल कर दिया। सच व्हाट, टी एंड सी, ये तो आप जानते ही हो, टर्म्स एंड कंडीशन, और आपने फुलफिल कर दी वो टर्म्स एंड कंडीशंस। कौन सी, सेम वही वर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब की जाएंगी। तो आज के दिन क्या सीखा भाई, ये प्रिस्क्राइब उन्होंने बताया ही नहीं है, तो इसलिए एग्जाम में लेके चलना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा स्मॉल एलएलपी के ऊपर, लेकिन हमें 2 कंडीशंस के साथ में बेटा जी इसका क्या करना है, कंप्लायंस करना है। आइए एक बार दोबारा देख लीजिए, स्मॉल एलएलपी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज टीए, और ये लिमिट देखिए 1 अप्रैल 2022 से आती है, जिसका मतलब है आप एक एलएलपी हो, या तो कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा ना हो, लेकिन ये सरकार बढ़ा करके हायर कर सकती है 5 करोड़ तक। नंबर 2 एंड वर्ड नहीं भूलना अपने साथ में, द वर्ड इज एंड। अगर एंड वर्ड आपका बीच में रह गया ना भैया, अगर इसको और बना दिया तो फिर तो आंसर ही आप बड़ा गलत कर दोगे आप, ठीक है जी। तो एंड ना भूलो। एंड कहता टर्नओवर, कैसे, एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड इंसॉल्वेंसी। कौन से स्टेटमेंट अकाउंट्स, पिछले फाइनेंशियल ईयर के, किससे ज्यादा ना हो, 40 लाख से ज्यादा ना हो, लेकिन सरकार चाहे तो इसको बढ़ा के 50 करोड़ तक कर सकती है। तो ये दोनों कंडीशंस, मान लो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, बताइए क्या हम स्मॉल एलएलपी बन सकते हैं। तो हम आंसर क्या देके आएंगे, हाँ जी बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कुछ और रिक्वायरमेंट्स जो सरकार ने बताई हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप फुलफिल कर दो। मतलब यहां पे भी आप थोड़ा सा चाहें तो हिंदी में लिख लें, मतलब यहां पे एक क्वेश्चन बेटा जी बन जाता है, कैन
LLP be small LLP even if contribution and turnover limits exceeded? तो आप आंसर क्या देंगे? यस। इफ टी एंड सी क्या कर लिया आपने? फुलफिल। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में लेके चलिए, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, आपके इस एग्जाम में एलएलपी के ऊपर, मतलब एलएलपी एक्ट में से ये क्वेश्चन आप शॉर्ट लेके चलो, आना ही आना। तो इसको अच्छे से कीजिए आप। आई होप सो याद हो गया होगा आपको 1 and 2 और ये वर्ड, इन वर्ड्स को अच्छे से आप टिका लीजिए, राइट। और सिंपल, अगर आपने एंड में भी देखे कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर का, आप यहां पे कतई क्या ना भूलें, एक फार्मूला ना भूलिए आप। और वो फार्मूला आप सिंपल भाषा में यहां बेटा जी अगर आप लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हो कि मुझे याद रखना है कि भाई कंट्रीब्यूशन मैक्स कितना, 25 लाख, टर्नओवर कितनी, मैक्स 40 लाख। बस ये दो चीजें आप लेके चलो, साथ में पक्का लेके चलो कौन सा वर्ड बेटा जी? एंड। थैंक यू।